आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो सपना ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि अब वो ना तो केस करेगी और ना ही अपने सास ससुर के किसी भी मैटर पर बात करेगी। आपको याद होगा कि परसों तरसों एक वीडियो आई थी सपना की, जिसमें उसने ये बातें की और वो काफ़ी ज़्यादा हताश लग रही थी। उसके बाद भी हेटर्स नहीं रुके। आखिर ऐसा क्या मामला हुआ जो कि उनके उनको ये डिसीजन लेना पड़ा? किस तरीके से सपना के खिलाफ फेक पीआर या फिर ये कहे कि हेट कमेंट्स की एकदम से बारिश हो गई? आखिर क्या चल रहा है जो पर्दे के पीछे चल रहा है लेकिन जिसका असर आ रहा है पर्दे के सामने, ये कहे कि यूट्यूब पे? आइए इस वीडियो में बात करते हैं, कुछ खुलासे करते हैं। खैर, मैं हूं नताशा और स्वागत है आपका निक्कू रिएक्शन वीडियोस में। तो इस चैनल पर मैं रिएक्शन वीडियोस डालती हूँ प्लस न्यूज़ वीडियोस डालती हूँ। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं पॉडकास्ट वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मेरी हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है। तो अभी बात करते हैं हम सपना की। आखिरकार क्यों सपना इतनी ज़्यादा परेशान है? सपना को रिसेंटली उन हालातों के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा, यानी कि ससुराल छोड़ना पड़ा। उसके बाद उन्होंने आकर बाहर रहना शुरू कर दिया और किराए पर रहना शुरू कर दिया। जब उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो उन्होंने फाइनली ये डिसीज़न लिया कि वो अपना पैसा अपना ससुराल वालों से मांगेगी। जिस वक्त सपना ससुराल छोड़कर आ रही थी उस वक्त भी उनके ससुराल वालों ने कहा था कि ठीक है, हम तेरा पैसा तुझे वापस कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब सपना ने अपना पैसा मांगने के लिए फ़ोन किया तो उनके साथ में बड़ी अजीब तरीके से बात हुई। अब वो रिकॉर्डिंग तो आपने सुनी होगी जहाँ पर सपना ने अपने सास ससुर से बात की थी। वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सपना काफ़ी रूड तरीके से अपने सास ससुर से बात कर रही है और उसने वो रिकॉर्डिंग उसको डालने की ज़रूरत ही क्या थी। अब आप खुद सोचिए कि सपना को अगर वो रिकॉर्डिंग सपना ने डाली है, जिस तरीके से उसने बात की है, उसने एज इट इज़ वो ऑडियो उसमें डाल दी, यानी कि चैनल पर डाल दी। अगर उसको अपनी इमेज ही क्लियर करनी होती तो उसको पता था कि वो क्या कर रही है और उसको वीडियो डाल के बना के डालनी है, तो वो खुद ही पोलाइटली बोलती। अगर उसके अंदर गुस्सा था, वो उसी तरीके से बात की, तो उसके अंदर छल कपट नहीं था, जिसकी वजह से उसने जिस तरीके से बात की उसने वही तरीके से अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग और अपने सास ससुर की डाल दी। दूसरी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप किसी से ये कहेंगे कि आप अपने घर यानी कि अपने ससुराल सामान लेने के लिए आ रहे हो और सामने से तुम्हें जवाब मिलेगा क्यों आ रही है, तो कहोगे सामान लेने आ रही है, तो अब तेरा क्या बचा, सब तो ले गई तू। तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी मैं उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि देखिए कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, ये सपना भी ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब तक हालात की मारी सपना को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, लोगों को इतनी ज़्यादा उनसे प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई ये सपना दुख में है, ये है, वो है। अचानक से इतना ज़्यादा हेट कैसे पड़ गया, वो भी उस वीडियो पर जिस वीडियो में उन्होंने सिर्फ अपने हक की बात की थी और वो भी मांगा क्या था, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा, जो कि वो पिछले 4-5 साल से यूट्यूब से कमा रही थी, मेहनत कर रही थी। 1 साल उसके पतियों को जाए हुए हो गए, उसके बाद भी वो मेहनत पर लगी रही। किस लिए? अपनी बेटियों के लिए। किसके लिए मांग रही थी? अपने बच्चों के लिए मांग रही थी। उन पैसे पे भी उसको इस तरीके से जवाब मिला। वो क्या कह रही थी कि भाई जो घर है, नया घर बन रहा है, वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। बात तो एक ही है ना, बस उसको बना बनाया घर मिल जाता, बाकी वो धीरे धीरे पैसे चुकाती रहती। लेकिन उसको भी उसको मना कर दिया गया, वो भी हाँ कहने के बाद में मना किया। तो क्या उस लड़की की तकलीफ किसी को समझ में नहीं आ रही है कि उसको क्या बीती थी, क्या नहीं बीती? और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हक मांगने वाली वीडियो पर इतने बाढ़ आ गई हेट कमेंट्स की? अगर आप कमेंट उनके चेक करेंगे तो देखेंगे कि भाई सबको प्रॉब्लम आ रही है, सबको। और कुछ तो उसमें ऐसे हैं जिनमें फोटोज लगी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें फोटोज ही नहीं है, जो आईडीज ऐसी बनी हुई है जिनमें फोटोज ही नहीं है, और एक ही बंदा 10-10 20-20 सेम कमेंट कर रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? और आपको बता दूं मैं कि ये एक टाइमिंग होती है। हमारे यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में ऐसा होता है कि सपना के लिए कुछ टाइमिंग में हेट कमेंट्स आते हैं, ऐसा नहीं रेगुलर आ रहे हैं, टाइमिंग में हेट कमेंट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई तो साजिश कर रहा है सपना के खिलाफ कि भाई नेगेटिव चला दिया जाए, लोगों का दिमाग बरगला दिया जाए। और सच में मतलब कुछ लोग उसमें पलटते भी है कि भाई ऐसा क्यों किया, वैसा किया, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि भाई वो उसका बैठता था, उसको ज़रूरत है तो वो मांग रही है।
अपना मांग रही है, किसी और का नहीं मांग रही। उसने उनका हक नहीं मांगा, उनसे उनकी ज़मीन नहीं मांगी, उसने सिर्फ अपना मांगा जो कि उसका था और उसे मिलना चाहिए था। फिर लोगों को इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है? अब जैसे हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन में समझाते हैं कि भाई ये चीज़ें ऐसे थी, तो बहुत से लोग उन चीज़ों को समझ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या है कि दूसरे लोगों का भी माइंड वॉश करने में लगे रहते हैं, वही चीज़ हो रही है। तो कहीं न कहीं जो चीज़ें देखने में आ रही है, उस सपना के लिए कहीं न कहीं अभी फेक पीआर चलाई जा रही है, जो कि स्टार्टिंग में जब वो घर छोड़ के नहीं गई थी, सूरज जी जब वीडियो चलाई थी, उसके बाद एकदम से फेक पीआर चलनी शुरू हो गई। जैसे ही सपना घर छोड़ के गई, वो बंद हो गई। उसके बाद अब सपना ने हक मांगा, तो फिर से वो फेक पीआर शुरू हो गई। तो अब खुद समझ जाइए कि क्या चल रहा है सपना के पीछे, कौन सी साजिश चल रही है सपना के पीछे। अभी मैं कुछ कमेंट्स दिखाती हूँ जो सिर्फ मैं यहाँ अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ। उसके बाद आप सपना की वो वीडियो थी ना, जो उस पर जाके नीचे देखिएगा कि लोगों ने किस तरीके से बात की है, जिसकी वजह से सपना ने इतनी हताश होकर ये कमेंट कर दिया, ये बोल दिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना भी नहीं लूँगी। तो ठीक है, उसने बोल दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग शांति नहीं कर रहे हैं। मतलब उसके बोलने के बाद भी उस वीडियो पर हेट कमेंट और गंदे कमेंट्स इस तरीके के आए हैं। पहला तो ये कमेंट जिसे पढ़ के मुझे काफ़ी बड़ा झटका लगा। भाई इतना बड़ा कमेंट, कौन इतना ज़्यादा हेट फैलाने के लिए बैठा है? इन्होंने कहा मोम डैड उनके परेशान हैं, ये रोड चैनल चला रही है, ये स्नैपी गर्ल चला रही है, इसके पास पैसा नहीं होगा क्या, ये नहीं होगा क्या, वो नहीं होगा, इसने अपने सास ससुर को ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई साहब इन्होंने ना मतलब यही चीज़ें बार बार रिपीट की और सीधा ही दिखाने की कोशिश की है कि भाई इसके पास पैसा है, ये जानबूझ के ये हरकतें कर रही है कि जिससे कि सपना को हेट पड़ जाए। इन्होंने ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है। इन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो कमेंट है वो लोगों के साथ में शेयर करो, मेरी बातें शेयर करो। तो भाई क्यों करे हैं, क्यों करे? तुम्हारी बातें ही बचकानी है, सबको पता चल रहा है कि भाई फेक डाल रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। इस बंदे ने तो अति कर दी, अति। और इसका बकायदा फोटो भी लगा हुआ है और इसका चैनल भी है। इसने बोला ले ये लड़की क्या झेलेगी, इसने अब तक 2 हस्बैंड को खाया है। अच्छा, मतलब तुम्हारे यहाँ खाए जाते हैं क्या आदमी हैं? शायद खाए जाते हैं, जब भी तुम्हारी लैंग्वेज ऐसी, यही सिखाया गया है तुम्हारे घर में। अब उसकी फैमिली को खाना स्टार्ट किया है। अच्छा ओके, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, मतलब ये इनके यहाँ पे आदमी खाए जाते हैं। इसके आगे लिखते हैं लड़की कितनी पनौती है, फर्स्ट पहला हस्बैंड मारा, फिर घर वालों ने सोचा दूसरा बेटे से शादी करवा दे, वो भी मार गई, अब इसका जलवा देखो। तो इन भाई साहब को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं इनकी बाकायदा फ़ोटो लगी हुई है और ज़रूरत पड़ी तो इनकी फ़ोटो मैं अपनी मतलब आपको बाकायदा दिखा दूंगी, आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसी सोच वालों के खिलाफ भी लीगल एक्शन होना चाहिए। इनसे ज़रा पूछो तो कि भाई कोई लड़की का अगर पति मर जाए तो डकार जाती है, लेकिन आदमी का किसी की पत्नी मर जाए तो वो बेचारा हो जाता है ना। बेशरम लोग, इन जैसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। ये हैं वो लोग जिनकी वजह से सपना ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो लड़की आज धक्के खा रही है अपना सब कुछ होते हुए भी, इन जैसों की वजह से। और शायद इन जैसे लोग ही वहाँ पर उनके सास ससुर के आगे पीछे घूम रहे हैं, जो उनको इतना भड़का रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ देने से मना कर दिया, इंक्लूडिंग सपना का पैसा भी। अब आप लोगों को चैन मिल गया होगा ना, अब लोगों को तो शांति पड़ गई होगी, लेकिन इन लोगों को अभी भी शांति नहीं है। ये अभी भी उसके कमेंट सेक्शन में इतनी गंदगी फैला रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ जहाँ पे इस तरीके के कमेंट दिखते हैं ना, उनको रिप्लाई करना, उनको इन गंद को रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये लोग किसी के नहीं होते, इसे जो माँ बाप पे इतनी दया आ रही है ना, तो जाके रहने लग जाए वहाँ पे, पता चल जाएगा। वैसे भी वो किसी को गोद लेने के लिए तैयार है, तो तुम ही जाके रहने लग जाओ, और शायद तुम ही ना हो वो। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।